पुलिस को सरेंडर ना करने की छूट सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। ये वीडियो का टाइटल इंग्लिश में बोले तो कैसा होगा, एग्जम्पशन टू सरेंडर इज ग्रांटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। जनरली क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि कोई आदमी अगर नीचे कन्विक्ट होता है ट्रायल कोर्ट से, तो अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो अपील करता है, वहाँ पे भी उसका कन्विक्शन अगर कायम हो जाता है, फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में हम कोई भी क्रिमिनल अपील यहाँ पे लाते हैं तो वो एक तो आदमी जेल में चाहिए, या अगर उसको कन्विक्शन हुआ है तो वो तो जेल में चाहिए, या फिर हमको एग्जम्पशन टू सरेंडर का एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, वो एग्जम्पशन लेना पड़ता है। सीरियस हीनस केसेस जो रहते हैं, रेप, मर्डर, ये केस में ये मिलना बहुत मुश्किल होता है, और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट आने तक बाहर रहता ही नहीं है। वो नीचे के ट्रायल कोर्ट का कन्विक्शन होने के बाद मोर देन 7 years इम्प्रिजनमेंट केसेस वो अंदर ही रहता है। इसलिए हमको कस्टडी सर्टिफिकेट जो है वो जोड़ना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में अपील पे। अभी ये केस में क्या हुआ, ये केस में थोड़ा सा उसका पनिशमेंट ज़्यादा नहीं था, कुछ 4 साल का कुछ पनिशमेंट था, 4 साल का फिर कम होके 2 साल हुआ है, 2 साल का कम होके 1 साल का रहा था यहाँ पे हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में हम उसको पूरा क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाला, लेकिन वो बाहर ही था, वो अंदर गया ही नहीं। इसलिए हमने उसको एग्जम्पशन टू सरेंडर टू सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पुलिस को सरेंडर ना करने की छूट सुप्रीम कोर्ट से पहले लेना पड़ेगा और फिर वो आगे केस चलेगा, ऐसा ही मैटर है। और इसमें फिर ताकत लगानी पड़ती है, एग्जम्पशन टू सरेंडर में ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं कि भाई इसके पीछे फैमिली है, ये है, वो है। और इसमें मेनली क्या होता है, ये क्रिमिनल नहीं था ओरिजिनली, ये लैंड डिस्प्यूट है, भाई भाई का जो झगड़ा रहता है ना बॉर्डर के ऊपर, इसके ऊपर वो घर की दीवार के ऊपर भाई का झगड़ा, झगड़े में झगड़ा बढ़ गया और इससे हाथ से कुछ अनहोनी हो गई उसके हाथ से, इसलिए ये ओरिजिनल क्रिमिनल नहीं है। तो लॉर्डशिप काइंडली ग्रांट दिस एग्जम्पशन, ऐसे हमने प्रे किया और फिर कोर्ट का ऑर्डर आया, और कोर्ट का ऑर्डर बहुत अच्छा आया। अभी मैं ऑर्डर आपको बताता हूँ, कभी पार्टी के नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता है वो टेक्स। ये देखिए यहाँ पे पेटिशनर के नाम है निशांत वर्मा, मेरा AOR है जयप्रकाश सोमानी, मैं हूँ, और हमने वो प्रेजेंट किया। और इसमें डिले भी था 35 डेज का, तो वो भी हमने कंट्रोल करवा लिया। तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, डिले ऑफ 35 डेज इन रीफाइलिंग इज कंडोन, यानी कि डिले उन्होंने माफ कर दिया, रीफाइलिंग का 35 डेज का डिले था। द पेटिशनर हैज बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 1 year rigorous imprisonment for the offense punishable under section 326 IPC with fine of rupees 25,000. He seeks exemption from surrendering. Exemption as prayed for is granted. The matter shall be notified for admission immediately after विंटर वेकेशन। बस ऐसा ये छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन इसमें एग्जम्पशन टू सरेंडर ना होने की छूट कोर्ट ने दे दी, और फिर आगे ये मैटर चलता है। तो ये विषय है दोस्तों। वकील आपको ऐसा चाहिए जो आपका प्रॉपर सुन लेता है, प्रॉपरली पॉइंट कंसिडर करता है, प्रॉपर आपका ये करता है, ईगो नहीं करता है मैं वकील हूँ ऐसा। तो ऐसे वकील हमारे सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे हैं, सभी लॉयर अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली आप डायरेक्ट लॉयर ढूंढने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। कभी डायरेक्ट लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ढूंढने के लिए आएंगे ना तो चीटर लोग ही आपको फंसा लेंगे बीच में, सस्ते के चक्कर में सब प्रॉब्लम आ जाएगा। पैसा लेंगे, केस फाइल नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेंगे, केस आगे डिसमिस हो जाता है, कोई मेहनत नहीं करता है। इसलिए गूगल विगल करके अच्छे लॉयर ढूंढ के, या किसी को पूछ के, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे किसी लॉयर को पूछो भाई सुप्रीम कोर्ट में कौन अच्छा है, वो जो रेफरेंस देता है वो रेफरेंस के अनुसार आप फिर आगे चलिए। और जिस लॉयर के साथ बात करते हैं उस लॉयर को ही मिलने के लिए जाना है तो जाइए, जाने की ज़रूरत नहीं है।
अभी मेरे पास इतने केसेस आते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, सबको मैं बोलता हूँ कोई आने की ज़रूरत नहीं है। आप सब आपके डॉक्यूमेंट PDF करके मुझे भेजो, एक एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली PDF करो, रीनेम करो वो फाइल का, ये फाइल में क्या है, ये फाइल में क्या है, किसमें हाईकोर्ट का इम्प्यून ऑर्डर है, किसमें हाईकोर्ट का पिटीशन है, किसमें काउंटर है, किसमें एनेक्चर्स है, सब ऐसा प्रॉपर करके भेजो। आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपको फिजिकल कुरियर भी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक काम करो, आपके सब डॉक्यूमेंट की एक एक अच्छी फोटोकॉपी निकालो और वो फोटोकॉपी मुझे भेजो, ओरिजिनल आपके पास ही रखो। ओके, फोटोकॉपी भेजो और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ हाईकोर्ट ऑर्डर भेजो, व्हाट्सअप कर दो हमें। वकालतनामा एफिडेविट फॉर्मेट हम भेजते हैं, वो भी वो साइन करके PDF करके भेज देते हैं और प्रॉपर ढंग से फाइलिंग होता है। और हम पूरा ड्राफ्टिंग करने के बाद सामने वाले को देखने के लिए भेजते हैं। एक खास बात है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि हम बॉम्बे साइड के लॉयर हैं। हमारे 12 जूनियर 5 AOR बहुत सिस्टमैटिक काम करते हैं। हम ड्राफ्ट बनाने के बाद पार्टी को देखने के लिए भेजते हैं, उसको बोलते हैं इसका प्रिंट आउट निकालो, आप पढ़ो। आपको पढ़ते नहीं आता है तो किसी इंग्लिश जानने वाले के पास जाओ, वो समझाएगा। और आपका कोई भी 1-2 पॉइंट आपके दिमाग में है तो वो पॉइंट हमको बताओ, फिर वो पॉइंट हम डालते हैं, फाइनल करते हैं। फिर फाइनल होता है, डिफेक्ट क्लियरिंग प्रोसेस होता है, फिर डेट हियरिंग आ जाता है। फिर उस समय हमने जो फुल एनेक्चर के साथ जो फुल बेंच फाइल किया है, वो फुल बेंच कॉपी हम उसको भेजते हैं और एडमिशन हियरिंग के पहले दिन उसके साथ डिस्कस भी करते हैं। इतना ट्रांसपेरेंसी रख के जब एडवोकेसी करते हैं ना, तो एक काम को आप खुद को समाधान भी मिलता है दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण की दया से, मेरे गुरु नानी पालकीवाला के आशीर्वाद से हमको भारत से बहुत अच्छा लोगों से रिस्पांस मिलता है। भारत की सेवा करने का मौका मिलता है, सेवा करने का चांस मिलता है दोस्तों। बस इतना ही बताता हूँ, सावध रहिए, चीटर के कस्टडी में मत आइए, थोड़ा वाइजली डिसीजन लीजिए। बहुत महंगा कर दीजिए ऐसा भी मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत सस्ता के चक्कर में ना पड़े, ये भी बोल रहा हूँ। रीजनेबल फी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोर्ट के सभी कोर्ट का स्टडी करना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर लूप होल्स है, फिर आपके स्टेटमेंट से जबानी जो रहती हैं, विटनेस होता है, उसके क्रॉस से सब कुछ स्टडी करना पड़ता है। इसलिए टीम वर्क होता है, एक आदमी कभी नहीं करता है इसको। इससे ये कोई ड्राफ्टिंग का करेगा, कोई रिसर्च का काम करेगा, कोई फाइलिंग का करेगा, मैं खुद आर्ग्यूमेंट करता हूँ, ऐसा टीम वर्क होता है दोस्तों। तो ये हिसाब से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में आते समय प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि ये भारत का अंतिम कोर्ट है, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं, जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।